हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनंगन। और आपको बता देते हैं कि तुलसी सिलावट को ज्ञापन सौंपा गया है। अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने के लिए मांग को लेकर सौंपा गया है और नरोत्तम मिश्रा जी को भी इस ज्ञापन को दिया गया है। अब देखते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी और तुलसी सिलावट और हमारे अन्य पदाधिकारियों ने अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने के लिए आवेदन पत्र सौंपा है। इस आवेदन में विभागीय परीक्षा को लेकर अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जा सके। आइए बात करेंगे। जिला अध्यक्ष ने कहा, अनुभव के आधार पर हो विभागीय परीक्षा। अतिथि शिक्षक ने की भविष्य सुरक्षित करने की मांग। छिंदवाड़ा से खबर है, आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा उनका भविष्य सुरक्षित करने की मांग की गई है। साथ में ही संघ ने विभागीय परीक्षा के लिए अनुभव की वरीयता देने को लिए भी कहा है। संघ के प्रदेश महासचिव और छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष संतोष कहार ने बताया है कि प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इससे 14 और 15 वर्षों को शासकीय स्कूलों में अध्यापन कार्य कराते हुए हैं। वे अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और उन्हें प्रति मानदेय की दर वर्ग 3 में 5,000 और वर्ग 2 में 7,000 और वर्ग 1 में 9,000 रुपये मात्र दिया जाता है। इसमें शासकीय छुट्टियों के साथ साथ राष्ट्रीय पर्व जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी के साथ अन्य त्योहारों के मानदेय की छुट्टियां काट लिया जाता है और फिर भी यह मानदेय कभी 3 महीने में कभी 4 महीने में दिया जाता है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों पर एक नया कारण यह भी है, दूसरों से उधारी उठाकर अपना खर्च चलाते हैं और वह मानसिक प्रताड़ना से भी प्रताड़ित होते हैं। इस तरह से मासिक मानदेय से भी मानदेय कम दिया जाता है और मानदेय से अपने परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल होता है। अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए 1 वर्ष 12 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसुल्लागंज में अतिथि शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा देने के लिए कहा है, लेकिन आज तक इस विभागीय परीक्षा की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं इस बात को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि 12 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नरसुल्लागंज में अतिथि शिक्षकों से विभागीय परीक्षा देने को कहा था। आइए उस वीडियो को भी आपको सुनवाते हैं। ये रखवा ले। विभागीय परीक्षा तो दो यार, करना तब ये बात शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुख से कही है, तो फिर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जबकि प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाएं आस लगाए बैठे हैं कि कार्य अनुभव के आधार पर स्कूल के अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा आयोजित कराने की उचित कार्यवाही करने का आदेश जारी होंगे। किंतु आपको बता देते हैं कि प्रदेश के हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ने वाले और अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज तक सुरक्षित नहीं किया गया है। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और अब खबर आपको बता देते हैं शिवपुरी से। अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की पहली प्राथमिकता है शामिल। मध्य प्रदेश के शिक्षक कांग्रेस के संभाग अध्यक्ष ने अपनी कार्य योजना बताई है। शिवपुरी से खबर है, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस में संभागीय अध्यक्ष के नाते है मेरी सफलता की प्राथमिकता है जो कि अतिथि शिक्षक उन्हें नियमितीकरण में शामिल कराया जाए और साथ ही प्राथमिकता के साथ यह भी शामिल है कि अतिथि शिक्षकों की समस्या का निश्चित समय अवधि में उनका निराकरण हो और शासन से मिलने वाले वेतन संबंधी अन्य लाभ भी दिए जाएं। कार्य योजना बताई गई है कि मध्य प्रदेश के शिक्षक कांग्रेस के मनोनीत संभागीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने, जिन्होंने प्रेस जारी अपने अपने बयान में अतिथि शिक्षकों की कांग्रेस संगठन समिति के द्वारा अवगत कराया है कि कार्य योजना के तहत समस्त अतिथि शिक्षक कांग्रेस के बैनर तले पूर्ण किए जाने का भरोसा दिलाया है। और इसी अवसर पर श्री सिंह ने कहा है कि 7 संगठन युवा साथियों को जोड़कर संभाग को नई ऊंचाई तक ले जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। और इस तरह से इस अवसर पर वर्चुअल रूप से जुड़े संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने धर्मेंद्र सिंह संभागीय अध्यक्ष मनोनीत होने पर बधाई दी है। और बधाई देने में आपको बता देते हैं कि
मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने की बात करें और इस तरह से आपको बता देते हैं जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। और आप बताते हैं आपको अतिथि शिक्षक फिर उतरेंगे आंदोलन की राह पर। तेंदुखड़ा से खबर है, विगत दिवस अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न की गई और जिसमें जिले के पदाधिकारी तथा ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी प्रमुख रूप से शामिल किए गए। आगामी रणनीति के लिए सुझाव प्रस्तुत भी किए गए हैं। पदाधिकारियों के द्वारा भोपाल जाकर सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में सरकार वार्तालाप करने का सुझाव दिया है। जिलाध्यक्ष शिव कुमार सोनी ने मांग की है कि मध्य प्रदेश की सरकार के कार्यरत अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा को लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करे। गौरतलब है कि 2014 के नियमों में शिथिलता करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने 7000 गुरुजियों को बिना परीक्षा लिए ही उनको नियमित कर दिया गया था। तो फिर हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 15 वर्ष तक पढ़ाते हुए हैं, तो अतिथि शिक्षकों को नियमित क्यों नहीं किया जा सकता है, जबकि हजारों अतिथि शिक्षक मापदंडों को पूरा करते हुए उनके पास कोई भी कई वर्षों का शैक्षणिक कार्य अध्यापन करवाने का अनुभव भी है और भाजपा सरकार ने अप्रशिक्षित गुरुजियों को शिक्षक कर्मियों में क्वालिटी की योजना के तहत डीएलएड कराकर उन्हें नियमित किया है। तो इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के पास 14 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का है और साथ में डीएड बीएड हैं और उन्हें इन सभी चीज़ का अनुभव है। तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण होना चाहिए। इसलिए अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करना आपका फ़र्ज है। वहीं शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष राहुल पाठक ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण करने के लिए जल्द से जल्द कोई रणनीति तैयार करो ताकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। और उन्होंने कहा है कि जैसे कि दिल्ली, हरियाणा और झारखंड के कई राज्यों को लोगों के नियमितीकरण किया है, तो फिर अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर 58 वर्ष तक यथावत रखने को नियमित करने की भर्ती का वेतन देने के लिए प्रति वर्ष वेतन वृद्धि करने की नीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार को भी इस प्रकार की नीति बनाकर मध्य प्रदेश के हजारों परिवारों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। जिला सचिव सन्ना खान ने संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार के आकर्षित ध्यान करते हुए जमीनी संघर्ष मैदान में आइए, कागजी कार्रवाई में मत रहिए। हम सरकार के वार्तालाप के माध्यम से जुड़ी हुई सहमति का प्रयास कर रहे हैं और समय समय पर हमारी मांगों को निराकरण नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन भोपाल में करेंगे, जिसका संपूर्ण दायित्व मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार का रहेगा। ज़मीनी हकीकत की कुछ और ही बयां करती हैं। लगभग 14 से 15 वर्षों तक हम अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम वेतन में कार्य करते आ रहे हैं और पूर्व काल में कोरोना वायरस के चलते हुए हमारे हजारों अतिथि शिक्षकों की असमंजस कहानी आपके सामने आई। 130 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली हैं और ऐसी परिस्थिति में सरकार ने उन अतिथि शिक्षकों के परिवार के लिए आर्थिक मुआवजा की राशि भी प्रदान नहीं की गई, क्योंकि हम अतिथि शिक्षकों को पूर्ण ईमानदारी और लगन के साथ ध्यान पूर्वक अध्यापन कार्य कराया है, फिर भी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अहित किया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी है वो हर महीने की 1 तारीख में डालना चाहिए। किंतु आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी काट कर और वो भी कम से कम कभी 3 कभी 4 महीने की सैलरी डाली जाती है। इसके बीच में मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक एक दूसरे से राजा महाराजाओं से या अन्य लोग साहूकारों से उधार लेकर अपने घर का खर्च पानी चलाता है। इस तरह से प्रत्येक स्तर पर आंदोलन करने की शुरुआत होगी और आपको बता देते हैं कि यह आंदोलन सबसे पहले तहसील स्तर से आंदोलन शुरुआत करेंगे, फिर प्रदेश की राजधानी भोपाल में उग्र आंदोलन करने के लिए अतिथि शिक्षक बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी। इस तरह से आपके लिए हम बार बार लिखित आदेश के द्वारा आपको चेतावनी दे रहे हैं और खुले मन से इस बात को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य आप सुरक्षित कर दीजिए और नहीं तो इसका परिणाम भयंकर होगा। और इस तरह से जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मध्य प्रदेश की शासन और सरकार की रहेगी और सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक एक साथ एकजुट रहें। जय अतिथि शिक्षक संघ, जय मध्य प्रदेश। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.